ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप एट विल, है ना, अपनी इच्छा से किसी भी वक्त अपने फोकस को एक सर्टेन स्टेट में ले जाना चाह रहे हो, जिससे बोलते हैं फ्लो स्टेट, जिसमें आप बस काम करते रहते हो और उसमें ना आप ज़्यादा परेशान नहीं होते, ना आपके दिमाग में ये आता है कि ओ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ओ ये कैसे होगा, ओ ब्रेक ले लेता हूँ, ओ बाद में कर लेता हूँ। ये सब आपके दिमाग में नहीं है और आप सिंपली काम करते जा रहे हो और आपको हैवी भी फील नहीं हो रहा, है ना, कि मैं बहुत सारा काम कर लिया। सिंपली आप करते जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना, देखो, हम ना अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी थ्री। अब एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू में ऐसा होता है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो तो प्रॉपरली आपकी जो बॉडी और माइंड है और आपका जो पूरा सिस्टम है वो एक्टिविटी वन के हिसाब से अलाइंड हो जाता है। अगर आप एक्टिविटी वन को कर रहे हो लंबे समय से, है ना, 15 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, आप जैसे ही आप एक्टिविटी टू में आओगे आपकी बॉडी, माइंड और पूरे सिस्टम को ट्रांजिशन करने में लगेगा टाइम, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आप एक्टिविटी टू अच्छे से कर नहीं पाते हो और फिर कोई चीज़ अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हो तो ये साइकिल शुरू हो जाती है चीज़ों को अच्छे से ना कर पाने की, है ना। तो आपको उसे अवॉइड करना है। तो एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू के बीच में एक सर्टन ब्रेक होना चाहिए, भले 2 मिनट का हो लेकिन होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके बैठना है सिंपली। और आप क्या करने वाले थे, पहले तो आपको गहरी सांस लेनी है, ठीक है, ताकि आप नॉर्मल मोड में आ जाओ। क्योंकि अगर आप गहरी सांस नहीं ले रहे हो और आप एक्टिविटी वन कर रहे थे तो अभी आप एक्टिविटी वन मोड में थे, समझ रहे हो। जैसे गाड़ी में भी जब गियर शिफ्ट करते हैं तो बीच में न्यूट्रल आता है ना, तो न्यूट्रल गियर आना चाहिए आपका भी कोई, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको आंखें बंद करनी है और आपको एक्टिविटी वन की जो मोड है उससे निकलना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी टू के बारे में सोचना है, ठीक है। आप अपने आप को इमेजिन करो एक्टिविटी टू को करते हुए अच्छी तरह से, ठीक है। जिस भी तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से एक्टिविटी टू को इमेजिन करो आप खुद करते हुए, ठीक है। फिर जब आप आंखें खोलोगे, है ना, और फिर एक्टिविटी टू को एक्चुअली करने जाओगे, है ना, तो फिर आप ये पाओगे कि आप उसको मच बेटर कर पा रहे हो। क्योंकि नंबर वन, आपने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, ठीक है। नंबर टू, आपने अपना माइंड उस डायरेक्शन में सेट कर लिया। तो अभी अभी होता क्या है कि आपका माइंड किसी और ही डायरेक्शन में सेट है और आप सिंपली उस काम को करना शुरू कर देते हो, दूसरे काम को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, अपने माइंड को पहले एक जगह करते हैं फिर उसके बाद वो काम करना शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं इससे जो स्टेट बनी वो फिर हमें थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद बिगड़ती हुई दिखी, तो फिर क्या करें, फिर हम घबरा जाएंगे, अरे यार ये वर्क नहीं कर रहा। नहीं, यू मेक इट वर्क। आप फिर 2 मिनट आंखें बंद करो, फिर इमेजिन करो अपने आप को करते हुए जो भी आप करना चाहते हो और फिर उस पर लग जाओ, ठीक है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करके जैसे ही आपका माइंड इधर उधर चलने लगे, फालतू थॉट्स लेके आने लगे, आपको अपने माइंड को रिकैलिब्रेट करना है बार बार, ठीक है। इससे धीरे 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 ऐसा होगा, ओवर पीरियड ऑफ फ्यू डेज या वीक्स, ऐसा होगा कि आपका माइंड नेचुरली ऐसा हो जाएगा कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको कुछ, है ना, और फिर वो बहुत देर तक उसको मान रहा है ना। उस स्टेट में बहुत देर तक है। आप मैथ पढ़ने बैठे, अब आप मैथ वाले हो, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं आता, मैथ आती है बस, और जो आप चैप्टर पढ़ने बैठे हो आपको वही आता है बस और कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसे बिल्कुल फोकस्ड, उसी में आपका दिमाग है, उसी में सब कुछ है, ठीक है। आप उसमें पूरी तरह से डूब जाओगे, है ना। इवेंचुअली ऐसा होने लगेगा। तो उस स्टेट में आने के लिए, अगर आप नहीं नेचुरली इसमें आ रहे हो तो ये करना होता है उस स्टेट में आने के लिए इवेंचुअली, ठीक है। और नेचुरली अगर आप किसी चीज़ में बहुत ड्रिवन हो तो अपने आप ऐसा हो जाता है। जब आप उस काम को करते करते उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गए तो अपने आप ऐसा हो जाता है ना, कि आप मान लेते हैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक है, और आप चलते भी जा रहे हो और आप सोचते भी जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं चलता कि आप चल गए, है ना। आप सिर्फ अपनी थॉट्स में खोए रहते हो। तो ऐसे ही पढ़ाई में खोए रहना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें खोना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं खोए इसका मतलब आप बाकी जगह भी उतनी ही प्रेजेंट हो जितना पढ़ाई में प्रेजेंट हो। इसका मतलब आपका फोकस डिवाइड हो रहा है 6 जगह पे। फिर कैसे कोई चीज़ रिजल्ट लेके आएगी अगर हमारा फोकस ही 6 जगह पे डाइल्यूटेड है तो, ठीक है। हमें एक ही जगह पे रखना है फोकस को, ओके।